में तमाम बहनों को और भाई अगर साडे भाई हमारे से शामिल हैं या जो भी भाई हमारे से शामिल हैं, सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम पहुँचे। इससे पहले कि हम इब्तिदाई दुआ करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और इस प्लेटफ़ॉर्म का और इन तमाम बातों से बढ़कर अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम दूर और नज़दीक से इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इकट्ठे हो सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे आए हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएँ, संजीदगी इख्तियार करें और पूरे माहौल को खुदावंद के हाथों में सौंपें। जितनी जानें आ चुकी हैं उनके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं और जो आने को हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो भी जल्द से जल्द हमारे साथ शामिल हो सकें। आए हम अपने सरों को झुकाएँ, आँखों को बंद करें। हालेलुया। खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे तू जो था जो है जो आने वाला है, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो तेरी तमजीद करते हैं बाप, क्योंकि तू ही तारीफ हो तमजीद के लायक है बाप। तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है खुदा। तेरे शुक्रगुज़ार हैं हर एक बात के लिए, हर एक नेमत के लिए, ऐ खुदावंद इन सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए ऐ खुदा, और हर उस बात के लिए खुदावंद जो तूने हमारे हक में कर दी है खुदा, उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी उस मोहब्बत के लिए ऐ खुदावंद जो तू हमसे रखता है ऐ खुदा। हम तो फिर भी तुझे भूल जाते हैं, लेकिन ऐ खुदावंद तू हमें कभी नहीं भूलता। ऐ खुदावंद तूने हमारी सूरतें अपनी हथेली पे खोद रखी हैं, ऐ खुदावंद तू हमें याद रखता है और ऐ खुदावंद हमारी हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल मदद करता है, रहनुमाई करता है, हमारी हिफ़ाज़त करता है ऐ खुदावंद। दुनियावी तौर पर हम ऐ खुदावंद इस बात को इस तरह लेते हैं कि ये हमारी किस्मत है या हमारा हमारी खुद की कोशिश है कि हम अच्छे हैं, हमारी ज़रूरियात हम अपनी हिम्मत से पूरा करते हैं, लेकिन ऐ खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि ये सब कुछ तेरी तरफ से है खुदा। तू ही मुहैया करता है ऐ खुदावंद, हम तो इस काबिल ना थे। इस काबिल ना थे कि ऐ खुदावंद हम कुछ भी कर पाएँ, लेकिन ऐ खुदावंद तेरा फ़ज़ल हर वक़्त, हर घड़ी हम पे बड़ा रहता है। ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत हमारे साथ रहती है खुदा। तू सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं खुदा। तूने कहा है कि ऐ खुदावंद शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन ऐ खुदावंद तेरा तालिब कभी किसी चीज़ का मोहताज ना रहेगा। और बेशक हम ऐ खुदावंद किसी चीज़ के मोहताज ना हैं। ये सिर्फ़ ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत के वसीला से है खुदा। ये खुदावंद तेरी वफ़ादारी है, खुदावंद तेरे वादे हैं खुदावंद कि तू हमारे साथ रहता है। इस वक़्त भी ऐ खुदावंद जो तूने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, तू वहाँ मौजूद होगा, मौजूद होता है। और ऐ खुदावंद बेशक हम ऐ खुदावंद एक-दूसरे से दूर-दूर हैं, लेकिन तेरी हज़ूरी में हम ऐ खुदावंद एक जुमात की सूरत में आए हैं खुदा। तू हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद। हालेलुया। खुदा हम तुझे महसूस कर सकते हैं खुदावंद, हम तुझे महसूस कर सकते हैं। कादिर मतलब बाप जितनी जानें आ चुकी हैं खुदा उनके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। जितनी बहनें, भाई, बच्चे खुदा आ चुके हैं खुदा उनके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और जो इरादा रखते हैं खुदावंद, ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, उनकी रास्तों की सारी रुकावटों को दूर कर ऐ खुदावंद। और जो ऐ खुदावंद इरादा में कमज़ोर हैं खुदावंद, उनको इरादा में मज़बूत कर ऐ खुदावंद, ताकि ऐ खुदावंद वो तेरे हज़ूर हमारे साथ मिलकर ऐ खुदावंद तेरी इबादत कर सकें, तेरी तमजीद कर सकें, तेरी तारीफ़ कर सकें, तुझे धन्यवाद कह सकें ऐ खुदावंद।
क्योंकि तू ही तारीफ, तमजीद और इज्जत के लायक। तेरे अलावा कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि खुदा जिसके वसीला से निजात हम तक पहुंचे। क्योंकि वो हस्ती है, तू ही वो वाहिद जरिया है, तू वो वाहिद रास्ता है खुदा, जिसके जरिए हम निजात हासिल कर सकते हैं, जिसके जरिए हम खुदावन बाप से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, ए खुदा इबादत के पूरे माहौल को ए खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा ए खुदा जितने बहन भाई जहां जहां बैठे हुए हैं, इनके घरों के चौकीर्द ए खुदा तेरे पाक फरिश्तों के पहरे चाहते हैं। खुदा कोई रुकावट ना आने पाए खुदा, जितनी देर हम तेरी हजूरी में गुजारे खुदा, संजीदगी से तेरे हजूर में वक्त गुजारे खुदा। ऐ खुदा इस नेटवर्क को ऐ खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, मिन्नत करता हूं खुदा इसको बहाल रखना, ताकि जितने बहन भाई जुड़े हुए हैं खुदा इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ऐ खुदा वो नेटवर्क बहाल रहे, और ऐ खुदा हम जुड़े रहें, और ऐ खुदा तेरे कलाम को सीख सकें, और तेरी हम्दो सना में शामिल हो सकें। मतलब आप हमारी रहनुमाई करना, हमारी इबादत के पूरे माहौल को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपता हूं। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक का खुदा हमारे साथ रहना है खुदा, अपने आप को खुदा तेरे लहू में छुपाता हूं खुदा। मैं तेरा अदना सा बंदा है खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं है खुदा, लेकिन ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरा फजल है खुदा कि तूने मुझे इस काम के लिए चुना है कि खुदा मैं खुदा तेरी कलीसिया को लीड कर सकूं। ऐ खुदा मुझे अल्फाज की तरतीब देना है खुदा, ऐ खुदा तेरी शान के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए ऐ खुदा मुझे अल्फाज देना है खुदा, क्योंकि ऐ खुदा तेरी शान बहुत आला है खुदा, हम तेरी शान को बयान नहीं कर सकते हैं, हम तेरी शान को बयान नहीं कर सकते, हम बहुत ऐ खुदा तेरे फजल के मोहताज, तेरे फजल के मोहताज। हमारी रहनुमाई करना, हमारी हिफाजत करना। हम जो बहन भाई है खुदा, जो भी बहनें खुदा तेरे हजूर में अपने होंठों का नजराना पेश करने को हैं, अभी से खुदा उनको तेरे लहू में छुपा देता हूं खुदा, उनके लबों को छूना है खुदा, और खुदा जैसे तू चाहता है कि तिलावत करने को है, अभी से खुदा उनसे तेरे लहू में छुपाता हूँ, अल्फाज की तरतीब देना है खुदा, और खुदा तेरी बेटी बहन को खुदा तेरे बहन शाहीन को खुदा तेरे हाथों में सुनते, तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा, जो आज का कलाम है खुदा तेरा हमारे साथ शेयर करने खुदा अपने पाक रूह से ने भर दे, भर दे, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होके बोले, और खुदा जब तेरा पाक रूह कलाम करता है तो वो असर लाता है खुदा, आज का कलाम हमारी जिंदगियों में असर लाए, और खुदा हम अपनी जिंदगियों को बेहतर करने वाले हो, दर्जा बदर्जा अपनी जिंदगियों को बेहतर करें, और खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल। हमारी इस दुआ को सुनो, कबूल फरमा, उसी यीशु का वास्ता देख मांग करता, आमीन। एक बार फिर तमाम बहनों को और भाइयों को मेरी तरफ से वेलकम, खुशामदीद कहते हैं आप तमाम बहनों को इस मसीही महफिल में। इससे पहले कि हम हमदो सना की तरफ बढ़े, मैं एक कलाम का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा आपके सामने तिलावत करना चाहूंगा। ज़बूर नवीस में दाऊद नबी कुछ इस तरह फरमाता है, खुदावन की हम करो ये खुदावन के बंदो, हम करो खुदावन के नाम की हम करो, अब से अबद तक खुदावन के का नाम मुबारक हो, आफताब के तिलू से गरूब तक खुदावन की हम करो। तो नबी कहता है आफताब के
तलू होने से लेकर गरूब होने तक, यानी सुबह सवेरे से लेकर शाम तक उसकी हम करते रहना हमें चाहिए, क्योंकि वो वाकई ही हम दो तमजीद के लायक हैं। हम खुदावन की हमदो सना में हमदो सना करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ बहन से, रविंदर से, कि वो अपना माइक अनम्यूट करें, हम सब अपने माइक म्यूट करके उनके साथ अपने अपने घरों में खुदावन की हमदो सना करेंगे। बहन रविंदर प्लीज, जी, मौका है कि खुदावन के नाम को बता दें। praise the Lord, thank you Father, thank you Jesus, hallelujah। बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हथ वधावी, मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हथ वधावी, देवी उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, तुए वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालण दी तेरी, तुए वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालण दी तेरी, जिमें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, मेरी उम्र दे दिन दे साया, मैं कावांगर कुमलाया, मेरी उम्र दे दिन दे साया, मैं कावांगर कुमलाया, सुक के होया मैं चूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फिर डिगाया, तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फिर डिगाया, होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हथ वधावी, मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हथ वधावी,
देमी उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया खुदा के हुजूर में, मेरी दुआ उन तेरे हुजूर पहुंचे। जब हम वाकई, मैं एक बात छोटी सी शेयर करना चाहूंगा। अभी इस गीत के दौरान मुझे याद आ रहा था, हमारे पास्टर साहब हैं यहाँ पे, पास्टर जुगल, वो बहुत ही अभी मुझसे वो उम्र में छोटे हैं, बहुत ही यंग है, लेकिन खुदा ने उनको बड़ी बरकत दे रखी है। वो कहते हैं, ये जो हम सुबह ऑफिस जाने से पहले या रात को सोने से पहले 2 मिनट खुदावन के हुजूर दुआ करते हैं, ये हम दुआ नहीं करते हैं या हम सिर्फ शुक्रगुजारी करते हैं उस बात की कि खुदावन हमें संभाले रखा है। खुदावन, दुआ करने का मकसद है कि जब हम अपने दुनियावी ख्यालों से बाहर चले जाते हैं और डायरेक्ट खुदावन से बात करते हैं, वो दुआ कहलाती है। और इसको हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं अपने इन ख्यालों, दुनियावी ख्यालों से बाहर निकल के खुदावन के साथ राब्ता में पहुंचने तक हमें इतना टाइम लगता है। तो ये वो वक्त होता है कि जब हम खुदावन हमें, हमारी दुआ इतने करीब से हमसे बात कर रहा होता है, तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो खुदावन सुनता है और उसका जवाब होता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आप अपनी खूबसूरत आवाज से उसके नाम की हमदो सना करते रहे। खुदावन आपको बरकत दे। आए हम खुदावन की हमदो सना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी समरीन से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदावन की हमदो सना करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन की हजूरी में उसके नाम को जलाल देने के लिए गीत गाऊंगी। रूह पाक का दरिया बहने वाला है। हालेलुया। रूह पाक का दरिया बहने वाला है, रूह पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है, रूह पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे, हर टीला मैदान हो जाने वाला है, हर टीला मैदान हो जाने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है, दौड़ने आ एक रूह का आने वाला है,
रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है, हो दौड़ने एक रूह का आने वाला है। रूह के बादल छा रहे हैं, देखो सब कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो अब। रूह के बादल छा रहे हैं, देखो सब कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो अब। फिर से यहोवा मी बरसाने वाला है, फिर से यहोवा मी बरसाने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है। पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल भी भरते जाएंगे। पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल भी भरते जाएंगे। रूह की मैं यीशु ही पिलाने वाला है, रूह की मैं यीशु ही पिलाने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है। Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बेटी खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया, दौर नया रूह का आने वाला है। बड़ा ही प्यारा गीत था ये। इसमें और वाकया ही अभी नया दौर आ चुका है। देखें हमारे साथ इस वक्त जो जो जितने भी बहन भाई शामिल हैं उसमें ज्यादा नौजवान हैं, और यही यही दौर है कि नया दौर इसी को कहते हैं कि नई पीढ़ी जो है ना वो खुदावन की हमदो सना के लिए खड़ी हो, नौजवानी में खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए खड़े हों। अमाल की किताब में कुछ यूं फरमान है इस बारे में। खुदावन फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी इन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और आप ये देख रहे हैं अभी सारी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, खुदा अगर पाकिस्तान में देखें तो नौजवान आजकल बहुत खिदमत में लगे हैं, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हर वक्त पेश रहते हैं। और ये वो नया दौर आ चुका है।
मैं ईमान रखता हूँ वो ये वही नया दौर है अभी खुदावन अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। बेटी खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम खुदावन की हमदो सना में आगे बढ़े और मैं दरख्वास्त करूंगा उजाला से और नैया रोशनी और सराफिन से कि वो जो गीत उन्होंने तैयार किया है खुदावन की हमदो सना में पेश करें। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के यहाँ जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बनता तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरे कलाम ने रूहों का रुख बदल डाला तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बनता असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम है शोला भी और शबनम की तेरा कलाम है बोल ऐ खुदा बनता असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बनता न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बनता गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। वाकई खुदा उनका कलाम हर जमाने में जब भी किसी भी रूप में आता है तो वो अपना असर दिखाता है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, उसकी आवाज को सुने। इससे पहले कि हम कलाम की तिलावत करें, मैं चाहूंगा कि हम एक छोटी सी दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सैट्रिक से, अगर वो नहीं है तो बाजी सुरैया से, कि वो बाजी के लिए, बाजी शाहीन के लिए दुआ करें और इस हम्दो सना के लिए शुक्रगुजारी करें जो हम सब ने अपने होंठों का नजराना खुदावन के हुजूर में गुजराना है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। और जो बेटी तिलावत करने को है आज, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावन अपने कलाम की तिलावत के लिए उसे अल्फाज की तरतीब दे। भाई सैट्रिक या बाजी सुरैया जो भी मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, खुदा हम इकरार करते हैं खुदा तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है बाबा असर दिखा के रहता है।
हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम ना बाप शोला भी है और शबनम भी। अब बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं इस लम्हे बाप। तो हम सारी प्रस्तुति के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा, हम सारी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर है बाप। अब बाप आसमानी तेरी बंदी के लिए और तेरे कलाम के लिए अब बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। तू अपना आसमान खोलता है और हमारी खुदावन जानों को शेयर करता है खुदावन अपने इस रूहानी गुज़ार से। अब बाप तू हमें करता है, तू हमारी खुदावन फिक्र करता है और अब बाप तू हमारी कैसी फिक्र करता है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्रगुजार है खुदावन कि तू अपने लोगों से प्यार करता है और तू उनके लिए खुदावन अब बाप पहले से यहाँ पर मौजूद होता है। और अब बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा शुक्र तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन। अब बाप तेरे फरिश्तों के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे तसल्लुत के लिए, तेरे पाकरू के लिए, तेरे जुम्बश के लिए खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। सो इस लम्हे बाप शुक्रगुजार है खुदावन, आज तेरी बंदी के मुंह में जो तेरा कलाम है, जो तेरी आवाज है बाप, वक्त के बाप जो तू आज हमारे लिए आवाज अपनी रखता है, जो तू आज हमसे बोलना चाहता है, जो तू आज हमसे खुदावन तू हमारी कांट तराश और हमें शेप देना चाहता है खुदावन। अब आप अभी से अब आप हम अपने आप को तेरे कलाम के ताबे करते हैं। अभी से अब आप हम अपने आप को, अपनी रूह बदन जान को खुदावन आप तेरे आगे झुकाते हैं। और खुदावन जब तेरी बंदी बोले थे अब आप हम में से हर एक की जिंदगी के लिए खुदावन तू कलाम करना यीशु मसीह के नाम से अब आप खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपनी बंदी को ले और अपना खुदावन पाक रूह के वसीला से गहरे भेद खुदावन अपनी बंदी पर खोलना, ताकि अब आप हमारी जिंदगियां खुदावन जब इस पर खुदावन इन दिलों पर, इन बंजर और खुश्क जमीन पर अब आप तेरे कलाम का हल चले। तो अब आप आज खुदावन हम पहले जैसे ना रहे यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम प्यूरिफिकेशन में, सैंटिफिकेशन में आगे बढ़े यीशु के नाम से। आज हर तरह की खुदावन अब आप नापाकी, हर तरह की खुदावन गंदगी, खुदावन गुलासत अब आप तेरे यीशु नाम से, तेरे कलाम के वसीला से खुदावन हमारी जिंदगी से जाती रहे। और जब जब तेरी बंदी कलाम करे तो अब आप हमारी जिंदगी से, हमारी रूह बदन जान से खुदावन तेरा खुदावन तेरा कलाम कलाम करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। Yes, my Lord. Hallelujah. Rozoro ziere shinde bere ziere. Rozoro ziere bere bere zere bi ziere shindor borozoro. Zore bere bi दुश्मन का हाथ तरह का जोर है बाप हमारी जिंदगियों से यीशु के नाम से बाप टूटता चला जाए खुदावन। बंधन खुले बाप, जुए टूटे हैं बाप खुदावन, तेरी आग हमारे अंदर लग जाए और दुश्मन हमारी जिंदगी से पीछे हटता चला जाए खुदावन। तेरा शुक्र। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदावन जब तेरी बंदी बोलती है, कलाम करती है खुदावन, तू हमारी जिंदगी में खुदावन गहरे भेदों को खुदावन तू खोलना खुदावन। आज खुदावन पाकों की बारिश हो, आज कलाम की बारिश हो, ताकि खुदावन हमारी जिंदगियां खुदावन जिन जिन एरिया में बंजर है खुदावन वो सैराब हो जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तो हम तेरी हुजूरी में खास तौर पर बाप प्यूरिफिकेशन की स्पिरिट को यीशु के नाम से बाप मांगते हैं। तो हम प्यूरिफिकेशन को जब यीशु के नाम से मांगते हैं, जब तेरी बंदी कलाम करे खुदावन, तब बाप हमारी जिंदगियां प्यूरिफाई हो बाप, सैंटिफाई हो बाप, धुले तेरे कलाम से बाप। इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। यस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हुजूरी का वादा दावन तेरे बच्ची की जिंदगी पर जोर से बरसे दावन, उसके पूरे दावन रूप बदल जान को दावन, खास तौर पर गले को दावन, आवाज को अब बाप हम तेरे बरे के लहू में छुपा देते हैं दावन, तेरी पाक रूह की खुशबू को और दावन अब बाप तेरे फरिश्तों को उसके सारे रूम पे सारी फिजा में बाप तेरे फरिश्तों को यीशु मसीह से नाम से मांग लेते हैं, पाक रूह के जोर का मांगते हैं, पाक रूह की कुव्वत का मांगते हैं दावन। अपनी बंदी को ले और दावन तो बड़े जोर से बाप अपनी कुदरत के वसीला से दान अब बाप तू इस्तेमाल कर और अपनी तेरी कुदरत है बाप जाहिर हो। जब तेरी बच्ची बोले यीशु के नाम से बाप, तू अजीब तौर से जिंदगी से कलाम करना, तू अजीब तौर से बाप आज बोलना यीशु के नाम से, क्योंकि तू अजीब खुदा है जो जिंदगी में दान बाप अजीब काम करता है। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी सताइश करते हैं यीशु के नाम से बाप। हम जो दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे बाजी, गॉड ब्लेस यू। अब वक्त है कि हम खुदावन की कलाम की तिलावत करें। आज का जो हिस्सा हम तिलावत करने को है वो है पैदाइश की किताब, उसका 30 बाब और उसकी 25 आयत। मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी वफा से
जो कलाम का यह हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। और बाजी शाहीन प्लीज अगर इससे आगे कुछ आयात पढ़नी है तो आप प्लीज रहनुमाई करें, गाइड करें बेटी वफा को। ठीक है। हाँ जी, हाँ 30 बाब ही है ननिमत। 30 बाब और उसकी 25 साइड से आप एंड तक पढ़ना। ओके ठीक हो गया। खुदावंद की जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 30 बाब, उसकी 25 आयत। और जब राखल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाला कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावन ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितली और अबलग और काली हों और जितनी बकरियां अबलग और चितली हों उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठे कि जो बकरियां चतली और अबलक नहीं, जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हो तो चुराई हुई समझी जाएं। लाबन ने कहा, मैं राजी हूँ, जो तू कहे वही सही। उसने उसी रोज धारीदार और अबलग बकरों को और सब चतली और अबलग बकरियों को जिनमें कुछ सफेद थीं और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया। और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफेद और बादाम और चिनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन छड़ियों को सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडेदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौज और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गा, सो गा, सो क्या गाबन सो गाबन घाबन ओके सो घाबन हो गई। और उन छड़ियों के आगे घाबन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चतले और अबलग बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां घाबन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे घाबन हो। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचा वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। हमें आगे भी पढ़ना है नहीं 31 बस में। ठीक है। ओके नहीं ठीक है, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू वफा। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आपके ऊपर बड़ा रहे। हाँ, खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सारी हजूरी के लिए।
कि खुदावन यहाँ पे मौजूद है और खुदावन का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड। आज का जो कह लें कि मैसेज है, आज जो खुदावन ने मेरे दिल में डाला, ये कोई मेरा ख्याल है 2 वीक हो गए हैं, है ना? मेरा या थोड़ा ज़्यादा शायद हो गया है। हमने जो ये शुरू किया था कि अ, हम पाक रूह के जो फल हैं, उसको अपने ग्रुप में यानी मांगा करेंगे। वो हमारे पाक रूह की नेम पे और पाक रूह के फल। तो ये जब से शुरू किया था तो फिर मैं अपने ग्रुप के लिए ख़ास तौर पे कह लें कि जो प्रिसाइड करते थे, जो दुआ करते थे, तो मैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपाती और उनके लिए दुआ करती थी कि खुदावंद अ, बड़ी हिकमत से या तेरी मर्ज़ी से वो जो कुछ बोलें, वो तेरी मर्ज़ी हो और जो भी हम जिस फ्रूट पे रोज़ बात करते हैं, खुदावंद तू हमारे ऊपर यानी वो उंडेलना, वो मसा जो है, वो हमें देना और वो फल जो है हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करे, है ना? तो मैं ये दुआ कर रही थी और खुदावंद ने ये जो सारा जो इसने छड़ियाँ बनाई थी और याकूब ने लगाई थी, मैं रात को जो 3 बजे दुआ कर रही होती, तो खुदावंद ने ये मेरे उसमें कह लें ज़हन में डालना शुरू किया और मुझे याद भी नहीं था कि ये याकूब ने ऐसे किया था। पढ़ा तो था लेकिन उस वक़्त याद नहीं था कि खुदावंद ने कहा कि जिस तरह याकूब ने किया था बिल्कुल उसी तरह ये हो रहा है कि पाक रूह जो है आपको चारों तरफ से घेर रहा है और जो कुछ हम माँगते हैं वैसा ही कह लें हमारे लिए होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह ये घावन का मीन मतलब है कि जैसे जब हम औरत प्रेग्नेंट होती है ना, वो बीज जो है उसके अंदर बोया जाता है या रहम जो है ठहर जाता है ना? तो इसका मतलब ये घावन का जो मतलब है कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है कह लें जी बकरियाँ या जो भी जानवर थे, है ना? तो मुझे उस वक़्त मतलब क्या कहते हैं ज़हन में भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे ये याद आया कि ये पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, तो मैंने उसी वक़्त रात को खोला और मैंने इसको चैप्टर तो मुझे नहीं था पता चल रहा, लेकिन मुझे ये याद था कि याकूब जब लाबन के साथ ऐसे तो मैंने निकाला और फिर मैंने पढ़ा और मैंने खुदा उनका शुक्र किया कि वाक़ई ही जो कुछ भी कह लें हमारी ज़िंदगी में होता है और ख़ास मैं कहूँ इस वक़्त ये हमारी फ़ैमिली है, ये जो ग्रुप है, तो जो कुछ भी खुदावंद इस ग्रुप में कर रहा है, वो खुदावंद की मर्ज़ी से हो रहा है। वो खुदावंद का एक जैसे कह लें पहले से प्लान है कि खुदावंद चाहता है कि जिस तरह एक कह लें बाड़ लगी होती है, जिस तरह एक घेरा जो है हमारे दरमियान जो है पाक रूह का जो लगा होता है, जिस तरह याकूब ने किया ये जो छड़ियाँ थी उसका कह लें वो पानी के चौगिर्द उसने वो बाड़ जैसी कह लें लगाई थी या वो उसके इर्द-गिर्द जहाँ-जहाँ ये पानी पीती थी भेड़ें, उसके चौगिर्द उसने बना दिया था। वो कोई परफेक्ट जो पिक्चर है वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन इस तरह उसने छड़ियों को साइडों पे कह लें खड़ा कर दिया था या गाड़ दिया था जहाँ पे भेड़ें जो थी पानी पीती थी, है ना? तो मैं कहूँगी कि एक बाढ़ सी लग गई थी। तो बिल्कुल उसी तरह खुदावंद ने जैसे कह लें मेरे साथ जो मुझे तसल्ली का कह लें ये कलाम किया कि ये जो आप रूह के फल माँग रहे हो, ये हमारे चगिर्द एक बाढ़ सी लगी हुई है और हम जब इनकी तरफ हमारी नज़रें लगी हुई हैं, जैसे याकूब ने क्या किया कि वो उसने लिखा हुआ है कि वो जब उसको देखती थी भेड़ें जो थी, तो वो वैसी ही जैसे कह लें कि उनके बच्चे जो थे वो पैदा होना जो है वो शुरू हो गए, उस तरह। हम थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं। लेकिन मैं पहले यानी ये थोड़ा-सा क्लियर करी, इसमें और बहुत से टॉपिक निकल सकते हैं लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया वो यही है
कि जिस तरह हमारी जो आंखें हैं वो उन फ्रूट की तरफ लगी हुई हैं या आसमान की तरफ लगी हुई हैं, तो जो कुछ हम मांग रहे हैं वैसा वैसा होना शुरू हो जाता है। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, वैसा वैसा होना जो है शुरू हो जाता है ना? तो इसलिए खुदावंद ने ये क्योंकि ये कह लें कि लास्ट दिन है या खुदावंद जो है हमें तैयार कर रहा है अपनी पाक दामन कमवारी की मानिंद, तो जो उसके लिए चाहिए खुदावंद वो वैसे-वैसे जो है काम जो है हमारी ज़िंदगी में करना जो है वो शुरू हो गया है या कर रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम को भी बीज कहा गया है ना? तो जब कलाम का बीज बोया जाता है हमारी ज़िंदगियों में, है ना? तो इसका मतलब है वो पौधा बनता है और फिर जो है उसके ऊपर फल आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद ने जैसे कह लें हमारे इस ग्रुप में किया कि कलाम का बीज जो है बोया जा रहा है या वो जो भेड़-बकरियाँ थी यहाँ पे पानी पीने आती थी। और पानी आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना? तो जब हम इस ग्रुप में आते हैं, वो पानी पीते हैं, यीशु को पीते हैं और साथ जो उसकी जो बाड़ लगी हुई है या साथ जो उसकी नेमतें हैं, उसकी जो उसके फल हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे रोज़-रोज़ माँग रहे हैं, जैसे कल भी शायद हमारी उस पे बात हो रही थी, वफ़ा ज़िक्र कर रही थी कि वो उसको फ़ील होता था कि ये जो फल है, अब मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो गया, है ना? तो इसलिए ये जो था खुदावंद ने कह लें कि इस तरह मेरे साथ थोड़ा-सा कलाम किया कि बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि हमारे चौगिर्द जो है, वो बाढ़ जो है, ये पाखरू के फलों की, जो हम रोज़ माँगते हैं, तो जो-जो हम माँगते हैं, जो-जो हम बोलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है ना? तो इसलिए अ, ये आज का जो कलाम है या आज की जो बातचीत है, जो खुदावंद हमारे साथ कर रहा है, वो खुदावंद ने मुझे इस तरह गाइड किया कि हम ने ये जो फलों का शुरू किया है और नेमतों की बात जो है हम करना शुरू हुए हैं, रोज़ ही दुआ में माँगते हैं, तो खुदावंद जो है हमें इससे भरना शुरू हो जाता है ना? और खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए ये जो था एक इसलिए ये कह लें कि मैंने नहीं टॉपिक चुना या मैंने नहीं ये इसको किया, ये खुदावंद ने ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसको टॉपिक को चुना, है ना? अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि यहाँ पे जितनी हमने वर्सेस पढ़ी हैं, उसमें हमने देखा है कि एक किस्म की सेपरेशन हो रही है, अलैदगी हो रही है। जो लाबन है, उसकी भेड़-बकरियों में और याकूब जो है उसकी भेड़-बकरियों में और ये उसकी क्या है उजरत है या उसकी कह लें पे है, उसका मुआवज़ा है जो उसने लाबन की जो खिदमत की या पीछे अगर जाएँ तो अगर किसी को नहीं पता, तो याकूब कौन है? इसहाक का बेटा है, इब्राहिम का कह लें पोता, है ना? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का हम लेते हैं ना और याकूब जो है उसी का नाम कह लें कि इसराइल है ना? जिसकी आगे क्या है हम रूहानी तौर पे इस्राएली है ना? तो इसलिए याकूब जो था इसका नाम चेंज किया था और इसका नाम इसराइल रखा था। तो उसकी हम बातचीत कर रहे हैं आज का जो रोज़ है। उसने अपने जो सुसर था लाबन उसकी खिदमत की पहली बीवी के लिए और फिर दूसरी बीवी के लिए 7-7 साल यानी 14 साल उसने अपनी बीवियों के लिए उसकी खिदमत की अपने ससुर की, है ना? और उसने उसको कोई कह लें मुआवज़ा जो है या कोई उसकी उजरत जो थी वो नहीं दी थी। यानी उसकी जो बेटियाँ थी वो उसने उसके साथ ब्याही थी, है ना? तो यहाँ पे इस चैप्टर में या इस आयतों में हम देख रहे हैं कि यूसुफ जो है वो पैदा हो गया है ना? और अब जो याकूब है वो अलहदा होना चाहता है। यहाँ तक कह लें कि हमने थोड़ी स्टोरी को देखते हैं।
तो याकूब ने जब अपनी भेड़ों को कह लें कि अलहदा किया, तो देखे उसने कौन सी भेड़ें जो थी वो चुनी थी, है ना। अ, जो चितरी थी, जिनके ऊपर कह लें कि दाग से लगे हुए थे इस तरह के, और 3 किस्म की कह लें जो भेड़ें थी उसने चुनी थी। जो काली थी उनको उसने अलहदा किया लाबन की भेड़ों से, और अपनी भेड़ों को उसने अलहदा किया, और 3 दिन का कह लें कि उसने बीच में दरमियान में एक जैसे कह लें कि फासला जो है वो रखा लाबन ने और याकूब ने, है ना। तो इसको हम अ, जो जिस तरह कह लें कि इसको हम खुदाम यीशु मसीह के साथ भी तशबीह दे सकते हैं। माया, आपने कुछ कहना है? कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम क्या है, इसराइली, रूहानी तौर पे इसराइली कौम है ना। जो अब खुदाम यीशु मसीह के वसीले से हम उसमें शामिल हो गए हैं, है ना। तो हम पे क्या लगे हुए हैं, ये इसी तरह दाग हैं, धब्बे हैं, या धारियां हैं, या काली हैं, तो इस तरह की हैं। खुदाम यीशु मसीह ने जिनको अलग किया या जिनको चुन लिया, और जो लाबन की भेड़ें हैं, और जो कह लें कि हम कलीसिया में हैं, या खुदाम यीशु मसीह ने इन भेड़ों को चुन लिया है, जिनके ऊपर दाग हैं, जिनके ऊपर धब्बे हैं, जिनके ऊपर कह लें जो काली हैं, जिनको और हाँ, ये हम सबको पता है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो ये सारे दाग, ये धब्बे जो हैं, ये मसीह में आके अ, वो पाक साफ हो जाते हैं, या वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको ही क्या किया है, खुदावंद ने गैर कौमों में से चुना है। खुदावंद ने जिनके ऊपर कह लें हम गुनाह में छुपे हुए थे, हम गुनाह में दबे हुए थे, हम कैद थे, और हम इस तरह की जिंदगी जो है वो गुजार रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमें उनसे अलग कर लिया। हम अलग की हुई कौम है। जिस तरह के याकूब ने क्या किया था, उन भेड़ों को, बकरियों को अलग कर लिया थी, और उनकी जो देखभाल है या उनकी जो परवरिश है वो करना शुरू हो गया था, है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह को भी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, हमारा अच्छा चरवाहा है। तो खुदावंद ने क्या किया, उनको अलग किया, और अलग भी किया। और ये जो हम देख रहे हैं कि खुदावंद ने हमारे चगिर्द एक बाड़ लगाई, जिस तरह के याकूब ने किया था। खुदावंद ने इसीलिए हमें अलग किया। खुदावंद ने कहा कि दोबारा उनमें ना जाना, या दोबारा वो काम ना करना, या खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिए, खुदावंद ने जो हमें कानून दिए, ये उसको भी पेश करते हैं। ये जो छड़ियां हैं, ये जो अ, दरख्त छे, ये दरख्त जो थे, ये भी एक कह लें कि बाइबल में बड़ी मायने रखते हैं। ये जो सफेदा है, अंजना आप पढ़ना, ये जो 36 आयत है और 37 आयत, 30, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पंजाबी में क्या नाम लिखे हुए हैं, हमारे तो उर्दू में लिखा हुआ है कि वो सफेदे का दरख्त था, बादाम का था, चिनार का दरख्त था। अंजना है हमारे साथ? 30 चैप्टर और उसकी हाँ जी, हाँ जी, बस 36 और 37 आयत जो है, 37 आयत। 36 और 37 हम्म इसी चैप्टर ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਰੇ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੌਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। बस ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। अब ये सफेदा और बादाम और चिनार, यही 3 नाम है। ये दरख्त जो थे, ये भी बड़े कह लें बाइबल में जो है वो एक जैसे कह लें दरख्त जो थे, ये मायने रखते हैं, है ना। इसलिए देखें खुदावंद के बंदा ने इन दरख्तों को चुना, जो कि आगे चल के भी हम देखते हैं कि जब ये उसने बाड़ लगाई, जब उसने ये छड़ियां उस जो कह लें
जहाँ वो पानी पीती थी, हौज कह लें या जो भी वो जगह बनाई थी, उसके चौगिर्द लगाई वो बाड़ जैसी। तो ये इन दरख्तों को ही क्यों चुना, या इन दरख्तों की ही छड़ियों को क्यों उसने लगाया, है ना? तो ये देखेंगे जो लिखा हुआ है, जो चिनार का कह लें, और इसको बलूत का भी कहते हैं इसको। अम, ये अभी जो मेरा अंजना ने जो पढ़ा, वो क्या था नाम, तो ये इसके जो छड़ियां थी बनाई, और इसके ऊपर देखें ये दरख्त जो था वो इस तरह सफेद था, और उसके ऊपर थोड़े धब्बे धब्बे से बने हुए थे, या ये इस तरह था, शायद आपको नजर आ रहा हो, है ना? सफेद था और उसके ऊपर धब्बे धब्बे से बने हुए थे। और ये दरख्त भी बड़े कह लें कि ये जो चिनार का, बलूत का ये दरख्त था, ये एक बाइबल में कह लें मायने रखता है। आप सबको शायद याद हो, जब इब्राहिम के पास ये वाला दरख्त जो है ये दरख्त जो है, ये बड़ा घना दरख्त जो है वो हुआ करता था। जब इब्राहिम के पास खुदावंद जो आया था और दो फरिश्ते थे, जब इब्राहिम ने उनके पाँव धोए थे और उनको खाना खिलाया था, तो कहाँ से वो वो निकले थे, वो चले आ रहे थे। जो इब्राहिम ने उसने दूर से क्या देखा था कि बलूत के दरख्तों के तरफ से वो जो थे, खुदावंद जो था, या वो फरिश्ते जो थे वो चले आ रहे थे। तो ये बड़े घने दरख्त होते थे, और ये बहुत कह लें हरे या तो ये जो दरख्त हैं, यानी या ये जो चिनार है या ये बलूत है, ये जो कह लें कि इसके रूहानी जो मीनिंग है, ये बड़े कह लें फतह को, तब्दीली को, बर्दाश्त को रूहानी तौर पे यानी ये पेश करते हैं। तो इसलिए ये जो याकूब था, उसने इस दरख्त की जो कह लें छड़ियां थी उसको चुना और उसको क्या करके छील के और उसको वहां पे लगाया। और एक मैं पास्टर का मैसेज सुन रही थी, तो उसने कहा कि हमें बाइबल तो यही बता रही कि उसने छील के इस तरह की जो छड़ियां जैसी थी बनाई, लेकिन उसने छड़ियां जो थी वो फर्क फर्क तरीके से बनाई थी। कुछ वो धब्बेदार थी, मतलब जिस तरह की ये भेड़ें थी, कुछ लंबी लंबी वो थी, धारीदार थी कह लें। तो उसने फर्क फर्क तरीके से ये छड़ियां जो थी बनाई थी, और वो पानी के इर्द गिर्द वो ये खड़ी करता था छड़ियां। क्योंकि जिस किस्म के वो भेड़ें थी, उसी तरह की उसने उस शेप की कह ले, या उन रंगों को जब वो छीलता था, तो अंदर से आपको पता है, जब दरख्त को वो उसकी छाल जो है या सख्त जो लकड़ी है कह लें, उसको उतार दिया जाता है, तो अंदर से एक सफेद सफेद जैसा गूदा जैसा कह लें, या उस तरह की लकड़ी जो है बिल्कुल प्योर सफेद जैसी वो निकलती है। तो उसने उसकी जो छड़ियां जैसी थी वो उसके चौगिर्द जो है वो खड़ी की। अभी इनके जो नेगेटिव पहलू है वो नहीं मैं बात करी, जो पॉजिटिव पहलू है उसी पे मैं बात करूंगी। तो ये उसकी जो भेड़ें थी, उनके कह लें उनके अंदर तब्दीली को लेके आ रही थी, जैसी वो थी वैसे वो बनते जा रहे थे। तो ये जो दरख्त है, जिस तरह हम देखते हैं कि जब खुदावंद जो बाप था इब्राहिम के पास आया, और उस वक्त इब्राहिम के और सारा के औलाद नहीं थी, तो खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि यानी उस वक्त खुदावंद जो था वादा करके गया था, या इब्राहिम से कह के गया था कि तेरे औलाद होगी। है ना? और सारा हंसी थी, शायद आप सबको याद हो। तो इसलिए ये तब्दीली को भी पेश करता है, ये बर्दाश्त को भी पेश करता है, क्योंकि इब्राहिम को और सारा को 25 साल इंतजार करना पड़ा। तो उन हालात में कह लें, या वो सारा जो सफर था वो इंतजार का कह लें, उसमें उन्होंने बर्दाश्त भी किया, है ना? तो इसलिए ये जो दरख्त है, ये
इस चीज को भी पेश करता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यानी फतह जो है उनको मिली और इसहाक जो है पैदा हुआ। यानी ये इनके रूहानी जो मीनिंग है इस दरख्त के कह लें। तो इसलिए याकूब ने भी बड़ी, जैसे कह लें, हिकमत से, बड़ी दानाई से, बड़ी अक्ल से ये जो छड़ियां थी उसके चगेते लगाई। और वो ये एकदम से नहीं हो गया, है ना। उसने इंतजार किया, उसने उस तब्दीली का, जो कुछ वो कर रहा था उसके लिए उसको वेट करना पड़ा, है ना। तो उसमें उसने मैं कहूंगी कि बर्दाश्त किया। इसीलिए रात को जब मैं तो खुदावंद ने मुझे यही फ्रूट जो है कि सब्र और तहम्मुल से, कह लें, बर्दाश्त से हम इंतजार करते हैं। जिस तरह बीज जो है बो दिया जाता है और पहले वो पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, फिर उसके ऊपर फूल लगते हैं, फिर जो है वो फल आते हैं। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। फल जो है एकदम से हमारी जिंदगी में नहीं आ जाते, नजर नहीं आना शुरू हो जाते, है ना। कलाम का बीज जो है वो बोया जाता है और हम, जैसे कह लें, जिस जिस तरह ये भेड़ें जो थी एक किस्म की, कह लें, प्रेग्नेंट होती थी, वो पानी पीती रहती थी वहां पे, यानी खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेती रहती थी, या हम ले रहे हैं। तो क्या है, ये जो फ्रूट हैं या ये तब्दीली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। एकदम से हमारी जिंदगी में फल जो है वो आना नहीं शुरू हो जाते, है ना। तो इसलिए याकूब ने भी ये सारा जो कह लें ये प्लान जो था वो बनाया और उसके ऊपर अमल किया और फिर इंतजार किया सब्र से, तहम्मुल से और फिर उसकी जिंदगी में तब्दीली जो है वो कह लें आई। और बादाम जो है ये भी एक बाइबल में कह लें कि बड़ा अहम दरख्त है या फ्रूट है। या आप सबको याद होगा कि जब हारून जो काहिन था, उसके भाई लावी थे, उन्होंने उसके साथ जैसे कह लें बहस की, या ऐसे कह लें कि झगड़ा किया कि खुदा क्या सिर्फ इनके साथ ही बोलता है, हारून के साथ ही बोलता है, या खुदा। तो थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ। तो वो जो उनके आसा थे या उनकी लाठियां जो थी वो रखी गई और खुदावन ने मूसा ने कहा कि जिसको खुदावन चुने। तो खुदावन ने हारून का हिन जो था उसी को चुना था। और उसकी जो लाठी थी, आप सबको शायद अगर याद हो, तो उसके ऊपर लाठी जो थी कह लें सूखी हुई थी, वो लकड़ी या अ, सोटी या आसा जो था, तो उसके ऊपर बादाम के फूल, कलियां और जो पक्के बादाम है लिखा हुआ है कि वो निकल आए थे जब उन्होंने उसमें रखे थे अहद के संदूक के पास, है ना। तो इसलिए ये जो बादाम है ये भी कह लें फतह को, कामयाबी को पेश करता है। और खुदावंद जो है कह लें कि देख रहा है, हमें देख रहा है, या हमारी जो है क्या हिफाजत कर रहा है, निगरानी कर रहा है, क्योंकि खुदावंद ने हारून को चुना था और खुदावंद ही उसके पीछे खड़ा रहा। उसके भाइयों ने उसको कह लें अ, उसके साथ झगड़ा किया, लेकिन खुदावंद उस कलाम के पीछे खड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने हारून को चुना था, है ना। मूसा को और हारून को खुदावंद ने चुना था, है ना। और खुदावंद ने जो कलाम किया हुआ था उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी कह ले हिफाजत करता रहा, निगरानी करता रहा कि जो कुछ उसके भाई उसके खिलाफ बोल रहे थे, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि जो हारून की लाठी थी, हारून का आसा जो था, खुदावंद ने उसके अंदर से कह लें सूखी, मैं कहूंगी लकड़ी के अंदर से भी क्या हुआ था, ताजा कलियां निकल फूट पड़ी थी और बादाम जो थे वो लग गए थे, है ना। तो इसी तरह ये बादाम जो हैं इसी को, कामयाबी को कह लें, फतह को पेश करते हैं। और इस दरख्त के कह लें छड़ियों को भी कह लें या इस दरख्त को भी याकूब ने कह लें चुना, जो कि वो भी मैं कहूंगी कि खुदावंद की तरफ से ही था। इसलिए सफेदे का कह लें और ये बलूत का और ये
बादाम का जो दरख्त था जिसको उसने चुना याकूब ने, ये सारे ही कह लेंगे इसके स्पिरिचुअली जो मीनिंग है, ये पाकीज़गी है बादाम का भी, और जो सफेदा है ईमानदारी का, और बहादुरी का। ये एक यानी इसके स्पिरिचुअली जो मीनिंग है, रूहानी जो मतलब है इसके, तो याकूब ने इन तीनों दरख्तों की, जैसे कह लें शाखों को और डालियों को कह ले चुना, और इसकी छड़ियां बना के इनके चौगिर्द जो थी जहां पानी वो, तो मेरा ख्याल देखें ये थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि इस तरह से उसने जैसे कह ले धब्बे से कह लें, या इस तरह का डिजाइन जो कह लें वो बना हुआ था उन छड़ियों के ऊपर, उसने उसको काट काट के छांट छांट के बनाया था, है ना, ताकि क्या हो, जब वो भेड़ें जो हैं इन छड़ियों की तरफ देखें तो उनके जब वो पैदा होंगे बच्चे, तो वो इसी तरह के होंगे, यानी उनके ऊपर इस तरह जो यकूब की भेड़ें थी उनके ऊपर इस तरह से थोड़े धब्बे जो थे वो बने हुए थे, है ना। तो इसलिए याकूब ने इन लकड़ियों को, इन दरख्तों को या उनकी शाखों को जो था चुना, और उसके चौगिर्द जो थी हौज जो बने हुए थे, जो पानी पीने के लिए उसने बनाए हुए थे, उनके चौगिर्द जो था वो लगा दिया था। और फिर ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसने क्या हुआ, उसकी जो भेड़ बकरियां थी अ, वो जब क्या वो मजबूत होती गई, और जो दुबली थी, जो कमजोर थी, मेरा हाल ये 42 आदमी है, पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। अ, तो ये हम इसको भी रूहानी तौर पे अगर अपने से देखें, तो खुदावंद हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी देखें बिल्कुल इसी तरह करता है कि खुदावंद हमें सब कुछ जैसे कह लें कलाम मुहैया करता है, पानी देता है, सारी हमारी हिफाजत कर रहा है, परवरिश कर रहा है, और एक अच्छे चरवाहे की तरह वो सब कुछ जो हमें चाहिए होता है, वो कह लें जो खुराक होती है, वो जो रोटी है, वो सारा कुछ मुहैया कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ भेड़ें जो हैं, या इसको अपनी जिंदगियों के साथ अगर जोड़ूं तो बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं, वो इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी चर्च में खुराक मिल रही है या इस मीटिंग में मिल रही है, यूट्यूब पे हम मैसेज सुनते हैं, उसके बावजूद वो दुबले ही रहते हैं, वो कमजोर ही रहते हैं। ऐसी कुछ भेड़े ऐसी भी हैं। ये हम, जैसे मैं पिछले वीक आपको पता है कि जा रही थी, उधर गई हुई थी, है ना, विंसर, तो वो तकरीबन 4-5 घंटे की ड्राइव है। तो रास्ते में मैं जा रही थी तो बहुत वो ग्रीनरी और बहुत थोड़ा सा ऐसा इलाका था कि रास्ते में मैं देखती जा रही, तो नीचे पानी ही पानी है, जैसे कह लें कि जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में कि वो दरिया के किनारे जो दरख्त लगे हुए, यानी उनको पानी भी मिल रहा है, उनकी जड़ें जो है वो पानी में हैं, तो वो हरे रहते हैं। लेकिन मैं जा रही रास्ते में तो मैं देख रही थी कि पानी है नीचे, वहां पे पानी ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ दरख्त इतने ऊंचे ऊंचे हैं, हरे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन उनके बीच में ही कुछ दरख्त ऐसे थे बिल्कुल सूखे, उनके ऊपर ना कोई पत्ता, कुछ भी नहीं, नीचे से कह लें जड़ें भी नजर आ रही थी, और जड़ें भी सूखी हुई थी, और ऊपर बड़े ऊंचे हैं दरख्त थे, लेकिन सूखे बिल्कुल ऐसे, कोई जैसे कह लें कोई जैसे होती है ना एक स्किन जैसी जो ऊपर खाल होती है, वो भी नहीं थी। तो मैं बड़ी लाइक मुझे हैरानगी भी हुई, मैंने कहा कि ये वो उसी पानी में ये लगे हुए हैं, उसी पानी में वो दूसरे दरख्त लगी हैं, और वो कितने हरे हैं खुदावंद दरख्त, और ये क्यों सूखा हुआ है। तो जब मैंने इसको पढ़ा कि देखें याकूब जो है वो ही सब कुछ उनके साथ भी कर रहा है, वैसी ही खुराक उनको भी दे रहा है, वैसे ही देखभाल जो है उनकी कर रहा है, तो वो क्यों दुबली-पतली हैं? वो क्यों कमज़ोर हैं? है ना? तो मैंने फिर ये
एक वर्ष हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल हमारी कलीसिया में या हमारे स्पेलिंग ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको वही खुराक मिल रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई भी अपने आप को नहीं बदल रहे। वो वैसे के वैसे ही आते हैं, शायद सो-सू के चले जाते हैं या पता नहीं कलाम को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं होती, है ना? और वैसे के वैसे ही अभी भी बच्चे ही हैं, वो मैच्योर नहीं होते क्रिश्चियन, है ना? अभी भी उनकी ज़िंदगी में वही रोना-धोना, वही बच्चों की तरह जैसे बच्चे हैं जल्दी-जल्दी दूध माँगते हैं, ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो, है ना? कोई मैच्योर नहीं बनते कि हम खुद कुछ करें, है ना? वो दूध पीने वाले बच्चे हैं या फिर वो बिल्कुल खुदावंद से कह लें दूर है। तो इसके लिए हम एक 2 हवाले पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि खुदावंद जो है, जिस तरह याकूब ने किया, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी करता है। अंजना आप निकालना दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत पढ़ना और वफा आप निकालना मकाशफा की किताब उसका 2 चैप्टर हाँ जी। और इसकी 5 आयत। दूसरा ग्रंथी मत हाँ जी, उसकी 6 बाब और उसकी 16 आयत से 18 आयत तक पढ़ना। ठीक है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ जी, आगे भी। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। अति वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। आमीन। हाँ जी, इसी के साथ ही आगे भी एक आयत जो है वो 7वें बाब की भी पढ़ना। हाँ जी, वर्स बजी पहली वर्स। हाँ ठीक है। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए मकाशफा खुद कौन सी? ओके सॉरी। 2 बाब उसकी 5 आयत। चलिए पहले वो भी पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, ओके। मकाशवा 2 बस बाब ख्याल उसकी 5। हुँ, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नखीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, ये देखिए इसमें भी खुदावंद हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी बिल्कुल उसी तरह करता है जैसा याकूब ने किया कि जो दुबली भेड़ें थी वो तो लाबन की रही, है ना? लेकिन जो मजबूत थी वो क्या हुई? वो याकूब की हुई। तो खुदावंद यीशु मसीह भी क्या करता है कि जो खुदावंद में नहीं बढ़ते, उनको अलग होने के लिए कहा, पाकीज़गी में चलने के लिए कहा। ये जो अभी हमने ग्रंथियों में पढ़ा है ना, खुदावंद ने क्योंकि क्या किया, उनको पहले से अलग किया है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, फिर वो जिस्मानी कामों में चले जाते हैं, फिर से वो वैसे ही काम करना शुरू हो जाते हैं और पाकीज़गी की तरफ नहीं बढ़ते। और वो रूहानी जो है आलूदा हो जाते हैं अपने अ, यानी जिस्मानी कामों की वजह से, है ना? तो खुदावंद क्या करता है, उनको क्या करता है, निकाल देता है। जिस तरह हम ये इसमें मुकाशवा की किताब में पढ़ रहे हैं कि तेरी पहली सी मोहब्बत या खुदावंद क्या कर ने कितना देखे सख्त अल्फाज जो है या लफ्ज जो है वो चूज किया कि मैं तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। यानी याकूब ने क्या किया, उन भेड़ों को ले तो लिया था अपने पास, उनको चुना, उनको अलग कर लिया, है ना? लाबन के उससे या जो भी कह लें, है ना? लेकिन वो उसके बावजूद भी वो भेड़ें जो थी वो उस तरीके से उसके साथ नहीं चल रही थी और वो दुबली ही रही। तो उसने क्या किया, उनको
लाबन के या उसके उसमें कर दिया, और जो मजबूत थी, जो बढ़ रही थी आगे, उन उन भेड़ों को क्या किया, याकूब ने अपने लिए चुन लिया। तो मजबूत भेड़ें या खुदावंद में जो मजबूत हैं, या खुदावंद में जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुदावंद उनको तो रखता है। लेकिन जो अपने बदन के काम करते हैं, जो जिस्मानी तौर पे जिंदगियां गुजार रहे हैं ना, ये अभी जो मुकाशफा की किताब में हमने पढ़ा, तो खुदावंद क्या कह रहा है कि मैं उनके चिरागदान को उनकी उसकी जगह से हटा दूंगा। ये देखिए कितने सख्त अल्फाज है। तो याकूब ने भी इसी तरह किया, है ना, कि उसने उनको अपने रेवड़ से कह लेंगे, अपने उसमें से निकाल दिया, या उसको अपनी उसमें गिनती में नहीं रखा। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप अगर वफादारी से खुदा के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये इन दरख्तों का भी क्या हमने मतलब देखा कि ये तब्दीली को लेके आ रहे हैं, ये हिकमत को, दनाई को, बहादुरी को, पाकीज़गी को, ईमानदारी को, इनके यानी जो रूहानी मतलब हैं, कामयाबी को लेके आते हैं। तो खुदावंद ने ये सारी हमें सहूलतें कह लें मुहैया की हुई हैं। वो सारे जो कह लें खुराक है वो हमें दे रहा है, वो पानी जो खुदावंद यीशु मसीह है वो हम सबको मुहैया कर रहा है, हम पी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही, हम पाक नहीं बन रहे, हम फिर उन्हीं जिस्मानी कामों की तरफ कह ले फिर जाते हैं। तो खुदावंद देखे कह रहा है कि जिस तरह याकूब ने किया कि वो दुबली जो भेड़ें थी उनको उसने अपने रेवड़ में नहीं शामिल किया, उसको उसने लाबन के, और लाबन जो कह लें कि एक किस्म का कह लें वो खुदावंद की भेड़ें नहीं है, है ना? तो उसमें उसने शामिल किया। तो इसलिए हम भी अगर इस तरह ज़िंदगियाँ गुज़ारे हैं, तो आज अपनी-अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि खुदावंद ने तो ये सारी बाढ़ जो है हमारे चौगिर्द लगाई हुई है। वो पानी हमें दे रहा है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, रोज़ हम पीते हैं। तो क्या वो हमारी ज़िंदगियों में वो हमें पाक-साफ़ कर रहा है? हम यीशु की मानिंद बन रहे हैं? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने या याकूब ने क्या किया, वो छड़ियाँ जो थी उस बाढ़ के उस पानी के चौगिर्द लगाई हुई थी। तो अगर हम उसी की तरफ नज़र जो है ये किस आयत में वफ़ा देखना लिखा है कि वो जब उसको देखती थी, छड़ियों को देखती थी, उन आँखें, हाँ सॉरी, ये 41 आयत में लिखा हुआ है, और जब मजबूत भेड़-बकरियाँ गाभन होती थी तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आँखों के सामने रख देता था। आँखों के सामने, यानी हमारी भी आँखें अगर खुदावंद की तरफ, अगर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, या कह लें आसमान की तरफ, अपने बाप की तरफ लगी रहेंगे, तो तब हम वो मजबूत भेड़ें बनेंगी। तब वो हम जो खुदावंद को पसंद आती हैं, कह लें लोग या उसके बेटे-बेटियाँ जो उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदावंद उनको अपने लिए चुनता है। जो उसकी फरमाबरदारी में, ताबियादारी में चलते हैं, ईमानदारी से खुदावंद के साथ चलते हैं, पाकीज़गी में चलते हैं, खुदावंद उनको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है ना? खुदावंद उनकी निगरानी करता है, जिस तरह खुदावंद ने उसकी की थी हारून की, है ना? खुदावंद ने उसको चुना था, और खुदावंद उसके पीछे कह लें उसकी या उसके लिए वो जंग कर रहा था, है ना? कि बेशक सारे उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन खुदावंद उसके पीछे खड़ा रहा, और खुदावंद ने उसको चुना, और उसकी जो आसा था उसके ऊपर बादाम की कलियां, बादाम और फूल जो है वो निकल आए थे। तो अगर हम भी खुदावंद के साथ वफादारी से, ताबियादारी से, ईमानदारी से चलेंगे और उसका कहना मानेंगे, तो खुदावंद भी फिर हमारे पीछे खड़ा रहेगा। खुदावंद सबके पीछे नहीं खड़ा रहता, कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन खुदावंद उनके पीछे खड़ा रहता है जो वाक़ई ही उसके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। तो खुदावंद जो है वो देख रहा है हमारे एक-एक एक्ट को, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ ज़हन में सोचते हैं, जो कुछ भी हमारा रवैया होता है, बिहेवियर होता है खुदावंद के साथ या लोगों के साथ, वो खुदावंद सब कुछ देख रहा है। तो जिनकी नीयत कह लें साफ है, जैसे हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, जिनका दिल साफ है, खुदावंद उनके पीछे खड़ा रहता है, खुदावंद उनकी जंगें लड़ता है। जो धोखा देते हैं या जो
खुदावन के साथ खुदावन को भी धोखा दे रहे हैं। दुआ का टाइम है और चर्च में जाके कह लें या मीटिंग में आके सो रहे होते हैं या गौर से सुनते ही नहीं है, तो खुदावंद उनके पीछे नहीं खड़ा रहता। जो खुदावंद के कलाम के जैसे कह लें डर और खौफ नहीं रखते, है ना, हमारे अंदर ऐसा नहीं है, तो फिर खुदावंद उनकी जंगें नहीं लड़ता। तो इसलिए खुदावंद की अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हमारी हिफाजत जिस तरह याकूब अपनी भेड़ों की कर रहा था, तो अगर हम चाहते हैं तो ये जो बाढ़ हमारे चुगिर्द लगी है, तो ये रूह के फल, रूह की नेमतें हमारी जिंदगी में फिर काम करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम ये जो बाढ़ हमारे चुगिर्द लगाई हुई है, हम इनकी तरफ देखते रहेंगे, हमें ये बोलते रहेंगे अपने मुंह से कि खुदावंद मुझे पाक रूह के फलों से, पाक रूह की नेमतों से भर, है ना। जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं उसमें भी मांगे, भी इस मीटिंग में भी और पर्सनल प्रेयर में भी मांगते रहें। तो ये जिस तरह उन भेड़ों की आंखें जो थी यानी उसको देखती रहती थी वो छड़ियां जो थी, तो तब उनकी जिंदगी जो है कह लें तब्दील हुई। तब वो जब वो बच्चे पैदा हुए, यानी हम हमारे अंदर से वो जो कलाम है जो कह लें वो फल लेके आएगा, तब वो आएगा फल। अगर हमारी आंखें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, खुदावंद बाप की तरफ लगी रहेंगी, उसकी कलाम की तरफ लगी रहेंगी, तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे कि हमारी जिंदगियों में ये फल जो हैं ये आना शुरू हो जाएं। जिस तरह याकूब की भेड़ें जो थी वो मजबूत होती गई थी, वो जैसे कह लें कि जबरदस्त होती गई थी, इसी तरह हम भी खुदावंद में जबरदस्त सुरमा जो है वो बनते जाएं। खुदावंद का कलाम को जब हम जिंदगियों में लेते हैं तो हम जबरदस्त खुदा के सुरमा कहलाएं, खुदावंद के वो जंगजू कहलाएं जो खुदावंद हम में देखना चाहता है, और उन दुबली भेड़ों की तरह ना हो। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू आसफ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। बड़ा जबरदस्त कलाम आपने शेयर किया। हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको इसी तरह अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, आप पर अपने कलाम के बेट खोलता रहे और आप हमारे साथ शेयर करते रहें, ताकि हम सब अपनी जिंदगियों को बेहतर करने वाले हो सकें। मैं दरख्वास्त करूंगा आखिरी दुआ के लिए, अगर बेटी समरीन हमारे साथ मौजूद हैं वो आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और हैं कि नहीं, आई गेस वो नहीं है हमारे साथ। नहीं है। बहन सानिया, क्या आप हमारी रहनुमाई कर सकती हैं आखिरी दुआ करने में? जी ब्रदर, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ के बाद बाजी शाहीन से दरख्वास्त है कि वो कलाम बरकत से सब रुखसत करें। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद का बहुत खूबसूरत कलाम जो हमने सुना है, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। सबसे पहले जो खुदावंद ने हमसे आज कलाम किया है, हम उसके लिए खुदावंद का था गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू आज हमसे बोला है और वाकई ये कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो यीशु के नाम में। हम खुदावंद का इस कलाम के लिए शुक्र करते हैं और सिस्टर शहीन को खुदावंद के लहू में छुपाते हैं, जिन्होंने पाखरू के जरिए से हमें गाइड किया और हमारे दिलों को जो पाखरू ने नरमाया है, हमारे दिलों को नरम किया है और हमने इसे यीशु के नाम से रिसीव किया है। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। Yes, Lord Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यारे खुदावंद प्यार के लिए। थैंक यू जीसस। खुदावंद तुझे बुजुर्ग आसमानी बाप हम मुबारक कहते हैं, हमारी जिंदगियां तुझे मुबारक कहें, हम तुझे हमेशा मुबारक कहें क्योंकि तू है ही मुबारक। तू तरह तरह से प्यारे खुदावंद हमारे लिए
प्लान करता है कि किस तरह खुदावन तू हमें यूज करना चाहता है। खुदावन तो उस तरह से प्यारे खुदावन हमसे बोलता है। प्यारे खुदावन तो जानता है हमारी सोचों को, हमारी फिक्रों को, हमारे ख्यालों को कि हम किस तरह खुदावन तेरी तरफ आएंगे, तो वही प्लान करता है। तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरे पाक रूह के लिए, जो हमारे दिलों में है, जो हमारे इस ग्रुप के मेंबरों में है, जो सिस्टर शाहीन पे है, हम पे है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन पाक रूह मैं तेरा तुझे वेलकम कहती हूँ। पाक रूह तो हमारी जिंदगियों को बदल रहा है। तेरे खुदावन तेरा हम शुक्र करते हैं पाक रूह के लिए, जो हमारा मददगार है। हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तू खुदावन मेहरबान प्यारे खुदावन खुदा है, जो हमें सब्र करना सिखाता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू प्यारे खुदावन सब्र जब हम करते हैं तो खुदावन तू तभी हमें प्यारे खुदावन अपने फलों से सेर करता है। खुदावन हम इस तेरे मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावन में सबसे पहले खुदावन अपने आप को सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावन अपनी फैमिली को तेरे लहू में छुपाती हूँ, अपने घर को तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, और खुदावन मैं अपने आप को खुदावन बिल्कुल खाली करती हूँ खुदावन जी, और तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन मेरा बोलना, मेरा खुदावन आज तुझसे तेरे खुदावन दुआ करना खुदावन तुझे पसंद आए, वो लफ्ज दे दे खुदावन जो तेरे हजूर बखूर की मानत पहुंचे। खुदावन तेरा पाक रूह वो लफ्ज मुझे अता करे जो खुदावन तू चाहता है, क्योंकि खुदावन हम इस लायक नहीं, क्योंकि इस जुबान से खुदावन तरह तरह की बातें निकलती हैं। खुदावन वो पाक लफ्ज नहीं होते, लेकिन तू वो लफ्ज अता कर जो तेरी तरफ से हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम सब जो प्यारे खुदावन इधर मौजूद है, मैं इन सबको खुदावन तेरे आगे लेके आती हूँ। तो सबको प्यारे खुदावन नाम ब नाम बरकत दे, नाम ब नाम छू खुदावन, तो इन्हें बड़ी कसरत की बरकत दे। ये आज का कलाम खुदावन जी इनके दिलों को प्यारे खुदावन बदल दे। खुदावन जी वाकई ये बदलें, और खुदावन तुझे पहचाने। हम उन सूखी भेड़ों की तरह ना रह जाएं, जो प्यारे खुदावन जो सब कुछ जानते पहचानते हुए खुदावन तुझे देख नहीं पाती। खुदावन हमें उस तरह की ना बनाना। खुदावन हम तुझ में मजबूत होते जाएं, हम प्यारे खुदावन तुझ में प्यारे खुदावन शेर होते जाएं खुदावन, क्योंकि तू हमें रूहानी खुराक देता है। खुदावन इस रूहानी खुराक के लिए मैं तेरा बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मेरे खुदावन जी तू बहुत मेहरबान खुदा है। खुदा तू मेरा बाप है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, तू हम पे हमेशा से मेहरबान है, क्योंकि तूने हमें पहले खुदावन तू जानता है हमारी सोचों को, हमारे दिलों को खुदावन तू जानता है। बुजुर्ग आसमानी बाप तो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। तूने हमें प्यारे खुदावन अपने फर्जंद बनाया खुदा यीशु मसीह के जरिए। खुदावन जी अपने बेटा बख्श के हमें अपना प्यारे खुदावन फर्जंद बना लिया, ताकि हम तुझे प्यारे खुदावन बाप कह सके, तुझे अब्बा कह सके। यस लॉर्ड, तू कितना खूबसूरत खुदा है, जिसके आगे हम झुक जाते हैं खुदावन जी, जिसके आगे हम अपने आप को जब सिलेंडर कर देते हैं, तो तू खुदावंद अपनी जो दया है खुदावंद तो अपना हाथ खोल देता है। तू खुदावंद कुछ नहीं मांगता। खुदावंद तूने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तू खुदावंद हमारी फिक्रें करता है। तो प्यारे खुदावन हमारी फिक्रें करता है कि हम किसी तरह से, तू हमारी राह देख रहा होता है कि किसी तरह से हम तेरे तरफ आ जाएं। खुदावन तू रोज हमसे रूहानी कलाम करता है, तू रोज बरोज हमसे कलाम करता है कि खुदावन हम किसी लम्हा तेरे तुझे पहचान सके, क्योंकि तू पाक है खुदावन, तू पाकीज़ा है, तू प्यारे खुदावन साफ है, तू पवित्र है, तू हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। तू कितना खूबसूरत है खुदावन, तू हमसे कैसे प्यार करता है। यीशु जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन यीशु, हम तेरी दुल्हन है खुदावन जी, हम तू हमें तैयार कर रहा है, हम तेरा इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तू एक एक ग्रुप के मेंबर को तैयार कर रहा है, क्योंकि खुदावन तूने हम उन्हें उन भीड़ में से, उन भीड़ जो प्यारे खुदावन इस दुनिया में लगी हुई है, ये मेरे खुदावन जी, मेरे खुदावन यीशु मसीह तूने उनमें से हमें चुन लिया है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदावन तो अपने हजूर ले आया है खुदावन, तूने हमारा गला ही अलग कर दिया है। यस लॉर्ड तेरा शुक्र हो। और खुदावन जी तूने हमारे चरवाहा को बरकत दे दी, हमारे चराने वाले को बरकत दी है कि खुदावन वो हमें रूहानी फलों से सैर करे, हमें रूहानियत की तरफ लेके जाए, रूहानी नेमतों के बारे
में बताए, हमें वो बातें बताए जो हमें नहीं पता खुदावन, क्योंकि हम भी उन भेड़ों की तरह हैं जिन्हें नहीं पता खुदावन जी। हमें आज जो तू हमारी आंखों को खोल रहा है, हमें प्यारे खुदावन बता रहे हैं कि खुदावन तू मौजूद है, तू हमेशा से मौजूद है, तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मेरे खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, यस लॉर्ड मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। एक एक जान तुझे मुबारक करे, क्योंकि तू मुबारक है खुदावन, तू मुबारक है। यस लॉर्ड तू मुबारक है मेरे खुदा। तो मेरे जिस्म का इन सारी बॉडीज जो तेरे आगे मौजूद हैं खुदावन, इनका एक एक ऑर्गन तुझे मुबारक करे कहे, क्योंकि खुदावन ये सारे तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावन इस्तेमाल हो, क्योंकि खुदावन हम मसीह में एक बदन है। यस लॉर्ड खुदावन तू वाकई जानते, तो तेरे कलाम के जो एक एक कलाम है वो जिंदा है खुदावन, तेरे वादे हाँ के बराबर हैं। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि हम, तू हमारा बदन है, हम मुख्तलिफ अज़ा है तेरे खुदावन, तूने मुख्तलिफ अज़ा बना रखा है, इन अज़ा के को तेरे खुदावन तू मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यस लॉर्ड, तू कितना मेहरबान है कि हर एक को तूने खुदावन चुन रखा है, तूने हमें प्यारे खुदावन पहले से ही तैयार किया हुआ है। तेरी ये दया ही है, तेरी मेहरबानी, तेरा प्यार है खुदावन जी, तो हमें दिखाता है रोज बरोज जी खुदावन। तो अगर हम चाहते तो खुदावन जी हम और ज्यादा बदियों में घुस जाते, लेकिन खुदावन ये तेरी मेहरबानी, तेरा प्यार, तेरी शफकत, तेरी रहमत, तेरी कुदरत है जो प्यारे खुदावन हम जब भी गिरने लगते हैं तो तेरा पाक रूह उठाता है। यस लॉर्ड तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन, क्योंकि तू हम पे मेहरबान है। तेरा तख्त इधर लगा है मेरे यीशु जी, तेरा तख्त इधर लगा है, तू हमारी दुआओं को सुनने के लिए इधर मौजूद है खुदावन जी। हम तेरे आगे सरनगू होते हैं खुदावन, तू बाप बेटे और रूह को साथ लेके हमारे लिए खड़ा है, क्योंकि तुझे हमारी फिक्रें हैं खुदावन, तूने हमें अलग कर दिया है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, और तू हमारा इंतजार कर रहा था कि हम तेरी तरफ आए खुदावन। आज हम तेरे लिए प्यारे खुदावन अपने दिलों को खोल देते हैं, जहां कहीं मेरे यीशु हम कमजोर हैं खुदावन, तू हम पे अपनी मेहरबानी को जाहिर कर, उस प्यार को जाहिर कर जो तू करता है खुदावन। जिस तरह तूने हमसे प्यार किया वो ही प्यार खुदावन जी, जबकि हम भटक भी जाएं तो खुदावन तेरा प्यार हमसे ना खत्म हो, क्योंकि खुदावन तू, तेरे अंदर तो प्यार के चश्मे बहते हैं खुदावन, वो ही चश्मे खुदावन हमारी जिंदगियों से बहे, ताकि हम यीशु जैसे होते जाएं, क्योंकि तेरी दुल्हन यीशु तेरी जैसी लगनी चाहिए खुदावन, वो तेरी मानद होनी चाहिए खुदावन जी। हमारे ऊपर कोई बदी का, कोई गुनाह का, कोई झूठ का, कोई दगे का खुदावन वो कोई भी दाग ना रहे खुदावन। हमारे मुंह से वो लिहाफ उतार दे खुदावन जी, वो मास्क उतार दे जो खुदावन हम दुनियावी लोगों को दिखाने के लिए खुदावन वो मास्क पहन के रखते हैं खुदावन जी, वो मास्क उतार दे। यस लॉर्ड मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, और खुदावन रूहानी तौर पे खुदावन तेरा चेहरा हमारी तरफ मतवज्जा हो जाए खुदावन, तेरा चेहरा हमारी तरफ हमें देखे खुदावन, तेरे नूर वो हम पे चमके, ताकि खुदावन हम तेरी मानद हो, हम तेरे बड़े जलाल को देखने चाहते हैं, और खुदावन बड़े जोर से देखना चाहते हैं। यस लॉर्ड क्योंकि तू मौजूद है, यस लॉर्ड तू मौजूद है खुदावन, तू मौजूद है, क्योंकि तू हमेशा से है खुदावन जी। तू जहां कहीं तुझे कोई प्यारे खुदावन तरसी हुई जमीन की तरह, प्यासी जमीन की तरह जब तेरे पास कोई आके फरियाद करता है तो खुदावन तू किस तरह वहां से प्यारे खुदावन चश्मों को फुटा देता है खुदावन, चश्मे फूट निकलते हैं। आज तो खुदावन तू खुद मौजूद है। यस लॉर्ड तेरा हाथ हम पे है। यस लॉर्ड तेरा शुक्र हो, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इस हाथ के लिए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू मेहरबान है खुदावन, तेरा रूह हमें प्यारे खुदावन गाइड कर रहा है खुदावन। आज हर एक दिल बदल जाए यीशु के नाम में खुदावन जी, इन्हें सबर दे खुदावन जी, जहां कहीं हम बेसबर हैं प्यारे खुदावन, बेसबर हो जाते हैं। यस लॉर्ड हम प्यारे खुदावन दुनियावी हैं खुदावन जी, लेकिन तू रूहानी बना रहा है, तो अपने बच्चों को सबर भी देगा। यस लॉर्ड खुदावन तू दे, ये तेरा फल है, तू हमें देना चाहता है खुदावन। आज नई कौंपल फूटे यीशु के नाम में खुदावन, हम तुझ में प्रविष्ट हों यीशु के नाम में। हम तू दरख्त है हमारा खुदावन, हम तेरी डालियां, हम तुझ में मजबूत होना चाहती हैं। जहां कहीं हम कमजोर हैं खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, तेरे आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है मेरे यीशु, तेरे आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपना हाथ बढ़ा, उसे छू और अपने साथ प्यारे खुदावंद पवित्र कर ले खुदावंद। आज कोई भेड़ कमजोर ना रहे यीशु जी, प्लीज आज कोई, आज अगर तूने कलाम किया मेरे खुदावंद, तूने कलाम किया है कि कमजोर भेड़ों को तू अलग कर देता है, तो खुदावंद आज वो कमजोर भेड़ें जिसका चाल चलन तुझे पसंद नहीं है यीशु जी, आज तू उस पे भी अपनी मेहरबानी कर
करके खुदावन उसे भी हरा भरा कर दे, ताकि वो खुदावन तेरे जलाल को देख के तेरे नाम की तारीफ करे और नाचते गाते हुए खुदावन कहे कि तू जिंदा खुदा है। जो खुदावन इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ था, वो ही खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यही कुर्बत, खुदावन यही प्यार, यही मोहब्बत मेरे खुदावन, ये सब इंसान जो 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 जाने तेरे आगे खुदावन, जिन्हें तूने मेरे खुदावन फजल दिया, जिंदों की जमीन पे रखा है खुदावन, जो तेरे साथ सांस ले रही है खुदावन इस जमीन पे, जिसे तूने प्यारे खुदावन जिंदगी का मकसद दिया है, आज वो मकसद को पहचाने खुदावन, तो उनके साथ कलाम करना खुदावन। जहां कहीं वो खुदावन दलदल में धंसे हुए हैं, तो खुदावन अपना कादिर हाथ बढ़ाना यीशु जी, वो उन्हें निकाल खुदावन, क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदावन जी वो कितनी कितनी गहराई में जा सकते हैं, लेकिन तू जानता है, क्योंकि तुझे फिक्र है मेरे खुदावन। तू अपने प्यारे खुदावन वादों के मुताबिक आज सबको खुदावन तू बरकत देना खुदावन, तू जिस तरह चाहता है खुदावन तू उन्हें उस तरह से इस्तेमाल कर, मेरी नहीं खुदावन जी, तेरी कामिल मर्जी पूरी हो। यस लॉर्ड, मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे अब्बा जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी, आज तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। तू आज सबके दिलों को बदल दे मेरे यीशु, आज सबके साथ खुदावन अपनी रहमत को दिखा दे, क्योंकि तेरी रहमत अबद तक कायम है, तेरी रहमत पुश्तों तक है खुदावन। तू प्यारे खुदावन नस्लों को बदलने वाला खुदा है, तू किसी एक इंसान को नहीं बदलता खुदावन, उसके पूरे घराने को बदल देता है। क्या रहम है तेरा खुदावन जी, क्या तरस है तेरा खुदावन, हम तुझ पे खुदावन ईमान रखते हैं कि तू हमारे दिलों को बदल चुका है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे होली स्पिरिट के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तू प्यारे खुदावन, तो हम लोग इंसान किसी खुदावन किसी को टाइम देने के लिए खुदावन जी उसे तरसाते हैं कि हमें हमारे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन खुदावन तू वो खुदा है, जिंदा खुदा, जिसे हम जब पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आता है। प्रेज द लॉर्ड खुदावन, तू आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, तू हमारे दरमियान चल फिर रहा है मेरे खुदावन, और तेरी लाठी खुदावन हमें सुधार रही है खुदावन। जहां कहीं हम कमजोर हैं, तेरी लाठी खुदावन हमें सुधार रही है प्यारे खुदावन, वो जोर से नहीं बल्कि नरमी से खुदावन हमें प्यारे खुदावन बदलना चाहती है। तो अपना हाथ रख खुदावन, ताकि प्यारे खुदावन हम मुकम्मल तौर पे बदल जाएं यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा पॉसिबल हो खुदावन जी। तूने प्यारे खुदावन अपना बेटा ही हमें इसीलिए दिया कि हम निजात पाए खुदावन जी, जबकि खुदावन हम कहीं भी वीक हैं खुदावन, हम नहीं जानते कि कहाँ हम कमजोर हैं। तू हमारा जोर बन के खुदावन हमारी जिंदगी में जलाली काम कर, क्योंकि तू जलाल से भरपूर है खुदावन, तू जलाली बादशाह है खुदावन, तू जलाल का खुदा है, तू खुदावन है खुदावन। अकेला नहीं चला खुदावन, तू हमारे रूबरू हुआ है मेरे बाप जी, तू हमारे रूबरू हुआ है। जितनी जानों ने तुझे कबूल किया है दिल से खुदावन जी, तो उनकी नस नस में समाना यीशु जी। जितनी जानों ने खुदावन तुझे मान लिया कि तू खुदा है खुदावन, उनके बीच में तू आज प्यारे खुदावन हो के कलाम करना, उन्हें तन्हा ना छोड़ना मेरे यीशु जी। आज किसी को प्यारे खुदावन अकेला ना छोड़ना प्लीज, के हर प्लान को मैं यीशु के नाम से, बाप और बेटे और रूह के नाम से कैंसिल करती हूँ खुदावन। ना वो प्यारे खुदावन मेरे जोर से, मेरे बोलने से, मेरे कलाम करने से नहीं, बल्कि तेरी कुदरत से हो। प्रेज द लॉर्ड खुदावन। और खुदावन तेरे लहू को मांगती हूँ, यस लॉर्ड, तेरे लहू को मांगती हूँ खुदावन। मैं तेरी कुर्बत को इसी तरह प्यारे खुदावन हर एक के लिए प्यारे खुदावन मैं चाहती हूँ कि जो तुझे कबूल करना चाहते हैं, तूने अपना आप दिखा कि तू कितना महान है, तू कितना करीब हो जाता है, सांसों से बढ़ के करीब है खुदावन, तू वाकई हमारी सांसों से बढ़ के करीब है खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे अब्बा जी, तू मेहरबान है प्यारे खुदावन। जितनी बेटियां बेटे खुदावन तेरे आगे अपनी झोलियां लेके आए कि हम नहीं जानते, जब प्यारे खुदावन बेटियां बाहर से दत्कारी जाती हैं, लोग ताने देते हैं, बेटों को प्यारे खुदावन आवारा कहा जाता है, गंदा कहा जाता है, तब वो जब खुदावन तब भी उनका बाप जो दुनियावी बाप है उन्हें बेशक डांटता है, लेकिन अब्बा जी तूने तो वो उन्हें प्यारे खुदावन तूने हिकमत दे रखी है कि वो प्यार करता है तब भी उन्हें अपनाता है। तो अब्बा जी तू तो हमारा बाप है, रूहानी बाप है खुदावन, तो हमारा बाप है खुदावन जो हमेशा से है, जो हमें क्रिएट करता है। यस लॉर्ड, आज जहां कहीं हम भूले भटके तेरे पास आए हैं, तो मेरे बाप आज तो अपना दया का हाथ रख खुदावन जी,
तेरी कुर्बत को महसूस करे हर कोई खुदावंद, कि तू जलाली खुदा है, तू पवित्र है खुदावंद, तू अपनी बरकत दिखा खुदावंद, तू हर एक पे अपनी बरकत उंडेल, ताकि हर जिंदगी बदले और उसके अंदर से खुदावंद नए फ्रूट निकले खुदावंद। पहले तो वो तुझ में जड़ पकड़े, यस लॉर्ड खुदावंद, उनका तुझ में जड़ पकड़ना जरूरी है, हमारा तुझ में जड़ पकड़ना जरूरी है। जब तक हम तुझ में मजबूत नहीं होंगे खुदावंद, हम प्यारे खुदावंद बेफल हैं खुदावंद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मजबूत कर दे अपने अंदर, यस लॉर्ड, हमारी जड़ें खुदावंद यीशु के लहू में छुप जाएं, ताकि खुदावंद कोई जड़ नंगी ना हो जो प्यारे खुदावंद हमें किसी तरीके से सुखाना चाहे खुदावंद यीशु मसीह। जो दरख्त है हम वो उसकी डालियां बन जाएं यीशु के नाम में, और खुदावंद अंगूर के दरख्त की मानद खुदावंद हम भी हरी भरी रहें, जिस तरह हमारा बाप, हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है हरा भरा है, उसकी पैरवाई करते हुए हम भी खुदावंद तेरे रंग में रंग जाएं। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए खुदावंद जी, तेरा शुक्र। फिर प्यारे खुदावंद मैं तेरा अगेन शुक्र अदा करती हूँ। मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं मेरे खुदावंद कम है, क्योंकि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम से एक से कलाम कर रहे, तो मुझ अकेली से नहीं बोल रहा खुदावंद, तू खुदावंद एक से बात कर रहा है, जो तुझसे ईमान रख के मांग रहा है। आज जिसने खुदावंद अपने हाथ तेरे की तरफ बढ़ाए खुदावंद, तूने उनके हाथों को छू लिया है, तूने उनके बालों को छू लिया खुदावंद जी, तूने उनकी सोचों को नया किया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी। मैं अपने आप को फिर खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। इसी मसा में खुदावंद हमेशा मुझे अपने आप में बढ़ाना खुदावंद, और कभी खुदावंद तेरी मोहब्बत मुझसे कम ना हो खुदावंद। तू हर एक को मोहब्बत दिखा अपनी, जो तुझसे चाहता है मोहब्बत लेना खुदावंद, तेरी कामिल मर्जी पूरी हो यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद मैं सारी दुआ मांगती हूँ और पा लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आज देखा है कि खुदा ने हमें ये जो फ्रूट है वो दिया। मैंने शुरू में ऐसे देखा है कि जैसे जब सनिया बोल रही थी तो एक जैसे आसमान से एक आबशार सी जो है वो हमारे ऊपर आई है, और उसका कलर थोड़ा, वो जो लिक्विड है हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है, वो वाइट लाइक क्रीम कलर जो होता है, थोड़ा सा इस किस्म का है, तो वो हमारे ऊपर उंडेला गया है। तो इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये जो एक सब्र है, एक जो बर्दाश्त है, तहम्मुल है, ये दे रहा है हमें, इसका मसा जो है खुदावंद ने हमारे ऊपर अंडेल दिया है। तो एक और मैंने विजन देखा, जिसमें मैंने देखा है कि जिस तरह वो औरत जो थी, जो एन उसके गुनाह के वक्त पकड़ी गई थी, तो वो ऐसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठी हुई थी। और मैंने देखा है कि इस तरह मैंने खुदावंद यीशु मसीह को खड़े देखा है, और एक औरत जो है नीचे बैठी हुई है, और खुदावंद ने उसके सर पे हाथ रखा है। तो मेरा मान है कि जहाँ, क्योंकि हम सभी कह लें गुनाह में घिरे हुए हैं, और हम सभी कहीं न कहीं इस तरह की ज़िंदगियाँ जो हैं गुज़ार रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने हमारे सरों पे हाथ, शफ़क़त भरा हाथ जो है रखा है। और खुदावंद जो है हमें जिस तरह उस औरत को माफ़ किया था और कहा था कि जा फिर गुनाह ना करना, तो आज वही खुदावंद जो है हम सब से फिर कह रहा है कि मैं जो भी अ, हमारी ज़िंदगी में गुनाह हैं वो हमें माफ़ करता है, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना। और उसके बाद एक और मैंने विज़न देखा कि अ, एक औरत है जिसके ऊपर जैसे वो जो एक केटल होती है जिसमें चाय बनाते हैं या पानी गरम, जैसे उस तरह की केटल है, और उसके अंदर वाइट एक लिक्विड है, और उसी तरह वो औरत जो है नीचे बैठी हुई है, और उसके बाल मैंने देखे हैं जैसे गले खुले हुए हैं, और वो जो लिक्विड लिक्विड है वो उसके ऊपर डाला जा रहा है, और वो प्योर वाइट जो है वो होती जा रही है, और बाल जो हैं उसके जैसे कह लें सिमटते जा रहे हैं, जैसे खुले हुए बाल थे,
लेकिन वो अपने आप ही जैसे कह लें कि एक सिमट गए हैं, या एक जैसे कह लें चोटी सी बन जाती है। तो इस तरह मैंने देखा है कि उसी तरह है, वो ही पोजीशन कह लें, और खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में वो लिक्विड है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ना सिर्फ उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, बल्कि उसने हमारे ऊपर नया मसा, नई जोर, नई ताकत जो है वो हमारे ऊपर वो उंडेला है, ताकि हम उस जबरदस्त सुरमा की तरह तैयार हों। और जो खुदावंद का मकसद है कि खुदावंद चाहता है कि हम कमजोर ना रहें, हम ताकतवर बने, या हमें खुदावंद ने पूरा इख्तियार दिया है, जिस तरह के हमें पता है ना कि सांपों और बिच्छों को कुचलो, और वो हमें कह लें कि पाक बना रहा है, जोरावर बना रहा है, ताकतवर बना रहा है, ताकि हम जो इब्लीस है उसके सर को कुचलते जाएं। और कुचलना किस तरह है? पाकीज़गी में जब हम चलेंगे। तो इसलिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उसकी आज की सारी जो उसने कलाम किया हमारे साथ, मैसेज में बोला और जो दुआ में बोला, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। अगर और भी किसी को खुदा ने टच किया है तो वो शेयर कर सकता है। जी, किसी को खुदा ने तसल्ली दी या टच किया तो वो शेयर कर सकता है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को, या आज का कलाम उसके लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड भाभी जी। हाँ जी। भाभी जी, मैंने आज खुदावंद के इस कलाम से बहुत बरकत पाई है। मतलब मैंने बहुत सुकून फ़ील किया है, ऐसा लगा कि खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है। मुझे मतलब वो फ़ीलिंग आई है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, किस तरह से वो हमें दुनिया से निकाल लेता है कि तू मेरी है, तू मेरा है। मुझे मतलब वो बहुत खुशी हुई है ये सुन के ये कलाम को, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने इसे ऐसे जैसे मेरे जिस्म में ना ऐसे मैं वो बयान नहीं कर पा रही कि जैसे-जैसे मैं कलाम सुन रही थी, रोज़ सुनती हूँ, लेकिन बड़ी एक अजीब-सी सुकून, एक खुशी, एक इत्मीनान सा था कि खुदावंद तू मुझसे बात कर रहा है। और मेरा प्रेज़ ईमान है गॉड। खुदावंद ने हम सारों के दिलों को बदला है। मेरा ईमान है जितने यहाँ मौजूद हैं, जितनों ने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद ने सबको बदला है और सबके दिलों को चोट लगी है। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड जी। हाँ जी, भाभी आपने कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ जी। जब और रही थी ना तो बागों ने मुझे टच किया, मेरे आँसू बहते जा रहे थे जिस तरह दुआ हो रही थी ना, मेरा जिस्म था पहले बोझ था जिस तरह ना, मतलब मेरी शोल्डर की तो काफ़ी देर हो गई है, तो वहाँ हो गई। थोड़ा अपने पास करें, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही भाभी। मेरे शोल्डर में ना 2 माह से दर्द हो रही थी। तो जिस तरह दुआ कर रहे थे ना, तो ऐसे मेरा बोझ जोन-सा ना बिल्कुल हल्का होता जा रहा था और मेरा प्रेज़ शोल्डर गॉड। ऐसे जोन-सा है ना, जैसे सेक निकल रहा था मेरे शोल्डर से ना। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड जी। खुदा ने आपको हील किया है, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी वो ना सिर्फ़ रूहानी जिस्मानी तौर पे हमें शिफ़ा दे रहा है, बल्कि वो रूहानी तौर पे भी हमें शिफ़ा जो है दे रहा है। और इस ग्रुप का मैं जैसे आपको बताया कि खुदा ने यही कलाम किया था कि वो हमें रूहानी शिफ़ा जो है वो दे रहा है। जिस्मानी शिफ़ा तो वो कह लें ऐसे ही फ्री में ही दे देता है, लेकिन खुदावंद असल में हमें रूहानी तौर पे शिफ़ा जो है दे रहा है। इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। और किसी ने अगर पानी और रोटी रखा हुआ है तो उसको ईमान से उस पानी को पिएँ और उस रोटी को खाएँ ईमान से। वो आपकी और मेरी शिफ़ा के लिए है। अ, जिस्मानी शिफ़ा और रूहानी शिफ़ा के लिए। और कहीं पे भी आपको कोई परेशानी है, दुःख है, मुसीबत है, वो उन सब के बीच में से निकालने की, फ़तह देने की खुदावंद जो है कुदरत रखता है। ये पानी को यीशु का लहू समझ के पिएँ और रोटी को खुदावंद का बदन समझ के लें, तो आप अपनी शिफ़ा को रिसीव करेंगे। ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गुड नाइट जी।